हम भाग रहे हैं पीछे, पैसा, सक्सेस, नेम फेम। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो भाग रहा है इसलिए मैं भी भागूंगा। ट्रेन में एक औरत थी, वो अपने हस्बैंड से झगड़ रही थी, मैं आ रहा था, तो मैंने पूछा क्यों लड़ रहे हो यार, कुत्ते बिल्ली की तरह। तो उस औरत ने कहा मुझे iPhone 12 चाहिए और मुझे दिला नहीं रहे, मेरे पैसे नहीं है। अरे अपनी पैंट बेच के दिलाओ। तो मैंने कहा माता जी क्या आपको क्यों चाहिए? कहती मेरी पड़ोसी के पास है, बड़ी बेइज्जती होती है। हम क्यों ये सब चाहते हैं? क्योंकि दूसरे भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं, बस हम ये कर रहे हैं। अपनी आत्मा हरि की सेवा में लगाई, तब उसका कुछ यूज हुआ। अदरवाइज क्या है, हम शरीर बना रहे हैं, इतनी सारी डाइट लेते हैं, इतना हेल्थ करते हैं, क्यों करते हैं? सब दिखाने के लिए। वो तो इसको क्या फ़ायदा है? अब अगर लोगों को दिखा भी दोगे कुछ चीज़ तो क्या मिलेगा? भगवान अगर आपसे संतुष्ट हो गए तो किसी को संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं। पूरा संसार संतुष्ट हो गया, भगवान संतुष्ट नहीं है, तो आपने क्या पाया? बल्कि खो दिया, अपनी शांति खो दी, अपनी संतुष्टि खो दी। तो मैं बता रहा हूँ कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर पे उतना ही समय लगाएं जितना स्वस्थ रहने के लिए। उसके लिए ठीक है, उसके लिए आप एक्सरसाइज करो, डाइट करो, एक अच्छा बैलेंस्ड लाइफ लीड करो, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। मगर इस शरीर पे ही सारा टाइम मत लगा दो, वो एक गलत है। वो एक अजीब सा, उसी का मेकअप कर रहे हो, उसी के ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। औरतें तो पूरे दिन ब्यूटी पार्लर में ही बैठी रहती हैं। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मजाक नहीं कर रहा। ये पहले 2 घंटे घर में बैठेंगी शीशे के सामने, फिर ब्यूटी पार्लर जाएंगी, यहाँ पे बैठेंगी, फिर 2 घंटे अपने नाखून ही कराती रहेंगी। मेरी मदर जाती थी, तो मैं एक बार ऐसे ही गया, मम्मी आप क्या चलता हूँ, बचपन में। तो वो 1 घंटा नाखून करा दी थी अपना। मैंने क्या कर रही हो? कहती है बेटे नाखून करा रहे हैं। उस टाइम मैंने सोचा भैया, मेरे माइंड में ये आइडिया फिट हो गया कि ये औरतें मूर्ख हैं। मुझे समझ आ गया, जो नाखून में 1 घंटा बता सकता है उसमें कोई बुद्धि नहीं है। सही है? औरतें मूर्ख नहीं है, जो औरतें ऐसा कर रही है वो मूर्ख है, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल लाइक दैट। अगर वो इंटेलिजेंस यूज़ करती हैं अच्छा तो ठीक है। पहले ज़माने की औरतें करती नहीं थी ऐसा। आपने कभी अपनी दादी को देखा है ऐसा करते हुए? मैंने तो नहीं देखा। किसी ने देखा? पहले के पूर्वज जाते थे, ऐसे करते थे? पहले ब्यूटी पार्लर होते ही नहीं थे, पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा, कोई टाइम ऐसा कोई नहीं लगाता था। पहले सैलून ही नहीं होते थे। किसी को बालों की बाल तेल लगाओ, चलते रहो, उड़ गए उड़ गए, क्या करना है, खत्म हो गए बाल। पहले सुंदरता शरीर से नहीं, सुंदरता चरित्र से होती थी, समझे? पहले की सभ्यता अलग थी, अब की सभ्यता बिल्कुल खच्चर हो चुकी है। क्योंकि शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया हम कौन है। हम कौन है, जब तक एक प्रश्न सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये ऊटपटांग चीज़ें चलती रहेंगी। आप वहाँ समय स्पेंड करोगे जहाँ पे नहीं करना चाहिए, और जहाँ करना चाहिए वहाँ कर नहीं रहे। मंदिर में बताओ कितने लोग हैं, खाली पड़ा है। वो भी हमने इनवाइट किया है, फंक्शन है उनका, तो आए हैं डिवोटीज। अदरवाइज ये नहीं, मतलब मैं सारे मंदिरों की बात कर रहा हूँ। वीकडे में तो खाली होते हैं, कौन आता है बताओ मंदिरों में? क्यों? इसका ये क्यों है? मंदिर खाली पड़े रहते हैं, पब्स भरे हुए हैं। पब समझते हो ना आप लोग? पब क्या कहते? पब ही कहते हैं ना आप? हिंदी में कहते हैं पब, आपके पंजाबी में है मैं खाना? क्या है ये? क्या होता है? नहीं, पब तो पता होगा ना। पब भरे हुए हैं शराब के, देसी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यहाँ पे, शराब ठेके, वो भरे पड़े हैं। ड्रग्स के काउंटर भरे पड़े हैं पंजाब में, तो उड़ता पंजाब है ना। कहाँ उड़ रहा है भाई, पता नहीं कहाँ उड़ रहा है। तो वो भरे हुए हैं, वीज़ा सेंटर भरे हुए हैं, सब कनाडा भाग रहे हैं, मंदिर खाली है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि लोगों ने अपनी संस्कृति छोड़ के, प्रश्न का उत्तर छोड़ के कुछ और ही पढ़े हो। सो पहला प्रश्न है हम कौन है? हम शरीर नहीं है। जो चीज़ नहीं है उस पर ज़्यादा समय मत बिताओ, उसको इस्तेमाल करो, वो एक बुद्धि है। ठीक रखो, इस्तेमाल करो। गाड़ी
को इस्तेमाल करो यहाँ से वहाँ जाने के लिए। पूरा टाइम गाड़ी पे नहीं लगा दोगे। सो गाड़ी है, मशीन है, यंत्र गुणानी माया या, इसको फिट रखो, हेल्दी रखो जहाँ तक रख सकते हो। वो भी मुश्किल है, बीमारी आएंगी, बट ठीक जो भी है। और यूज़ कर लो जब तक ये चलता फिरता है, क्योंकि एक दिन तो ख़त्म होगा, एक दिन ये ढलेगा ही ढलेगा। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, इसको बचा नहीं पाओगे, देख लेना। सो हम ना शरीर हैं ना मन है, हम सोच रहे हैं मन से, मन भी नहीं है हम, क्योंकि आप मन से सोच रहे हो। कृष्णा गीता में कह रहे हैं मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करशति, कि अर्जुन तुम मन नहीं हो तुम, क्योंकि सोते वक्त मन बंद हो जाता है, खत्म। मगर आप तो हो, तो तुम कौन हो? तब कृष्णा गीता में वेदांत सूत्र में वेद कह रहे हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं आत्मा हूँ। इस मन बुद्धि शरीर अहंकार के परे आत्मा, जो आत्मा को अनुभव करता है उसको बोलते हैं आत्मज्ञानी, उसको बोलते हैं महात्मा। जो जिसके लाइफ का लक्ष्य है मुझे अपने आप को जानना है, तो इस खोज में निकलता है, बाकी खोज बंद कर देता है, बाकी सब हो जाएंगे काम, हो भी जाते हैं। और अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ एक्चुअली, ठीक है, आपको कहानी से समझ आएगा। एक बंदा था, वो रेगिस्तान में खो गया, तो उसके पास तो पानी आ रहा है घर में। सो उसके पास पानी था रेगिस्तान में, तो पानी अपना पी रहा था रेगिस्तान में। अब वो खो गया, तो अब रेगिस्तान को पता है ना पानी होता ही नहीं, तो पानी तो पी रहा था, उसको प्यास लग रही थी। मगर अब क्या हुआ, पानी ख़त्म हो गया उसका। अब रेगिस्तान में पानी ख़त्म हो जाए तो आप मर गए, समझ लो ख़त्म है आपका सीन। तो अब उसने कहा क्या करूँ, एक बूंद बची थी। अब उसको इतनी प्यास जब प्यास लगती है, जब मरने वाले तो एक एक बूंद कीमती होती है ना, तो उसने ऐसे किया और वो बूंद भी गिर गई। उन्होंने कहा मैं मर गई। तो उसने भगवान से प्रे की, भगवान प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ पानी चाहिए, मरने वाला हूँ। तो उसको दूर एक नलका दिखाई दिया, नलका ही दूर, और उस नलके के पास एक लड़की खड़ी हुई थी, वो बुला रही थी जरा जा। तो भागा वो, उसने कहा पानी भी है और लड़की भी है, चलो भैया काम बन गया हमारा। वो भागा वहाँ पे पानी के लिए। तो क्या हुआ, तो भगवान ने क्या किया, भगवान उसको बोल रहे थे मत जा, उसको अंदर से आवाज़ आ रही है मत जा, आसमान से आवाज़ आ रही थी मत जा, वो फिर भी भाग रहा है। भगवान कह रहे मत जा, फिर भी भाग रहा है, कह रहे मत जा, फिर भी भाग रहा है। उसने अनसुना करना शुरू कर दिया, तो भाग रहा है, तो भगवान ने उसके सामने गड्ढा कर दिया कि रुक जाए, वो टाप के चला गया। फिर और भाग रहा है वहाँ पे, तो भगवान ने उसके रास्ते में पत्थर रख दिए बड़े बड़े, वो चढ़ के चला गया। फिर आगे भाग रहा है, तो भगवान ने बहुत बड़े बड़े पेड़ लिख दिए, वो नीचे गड्ढा खोद के बाहर चला गया। रुक ही नहीं रहा वो, भगवान ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की। गया वहाँ पे, टैप खोला, तो भगवान ने उसका टैप खराब कर दिया। तो पागल हो गया, उसने कहा क्या करूँ मैं, मर जाऊँगा। तो भगवान ने कहा तू ऐसा है, तू उस वहाँ पे जा, उसको डायरेक्शन देके वहाँ जा तू। उसने वहाँ देखा, तो वहाँ पे कंकाल पड़े हुए थे, सूखे कंकाल, सूखा पेड़। उसने कहा मरवाएंगे भगवान, यहाँ नलका है, वहाँ पे कंकाल है, सूखे पेड़ है, मैं वहाँ के मरना है। तो उसने भगवान की सुनी नहीं, उसने टैप को दोबारा, टैप ख़राब हो गया ना, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, टैप को टिक 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 सही किया और खोला, तो एक बूंद गिरी उसकी जीभ पे, उसको राहत मिली। हाँ, उसने कहा भगवान की बात सुनता तो मर जाता मैं। वो जाने लगा वापस। तो भगवान की बात आई, भगवान ने कहा तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो एक बार तू वहाँ पर जाके देख भी ले। मैं ठीक है देख लेते हैं उसमें क्या। वो गया तो वहाँ पे कंकाल थे, सूखा पेड़ था, गया तो वहाँ पे चलता रहा। उसने कहा कहाँ ख़तरनाक जगह, अच्छा हुआ मैं नहीं आया पहले, भ्रष्ट हो गया। और जैसे ही पहाड़ पे चढ़ा, और पहाड़ के तो उसने जब नीचे उतरा, तो नीचे बहुत बड़ा क्या था
तालाब था। उसने सुनी नहीं भगवान की। और फिर क्या हुआ, उस पानी में जहर था, जो पानी पिया था उसने, वो तड़प तड़प के मर गया। सब मुझे बताओ, भगवान तो उसको बता रहे थे मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, वो बिना सुने करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। भगवान की बात पे विश्वास नहीं किया, वहाँ गया नहीं, मर गया वो। यही हमारा जीवन है, एग्जैक्टली यही। हम भाग रहे हैं पीछे, पैसा, सक्सेस, नेम फेम। क्यों भाग रहे हैं वो भी नहीं पता हमें। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो भाग रहा है इसलिए मैं भी भागूंगा, इसलिए भाग रहे हैं, बस और कुछ नहीं। वो भाग रहा है, मैं भी भागूंगा। ट्रेन में एक औरत थी, वो अपने हस्बैंड से झगड़ रही थी, मैं पूरे रास्ते लड़ती रही। तो एंड में मैंने पूछे, राजपुरा आने वाला था, मैंने पूछा क्यों लड़ रहे हो यार कुत्ते बिल्ली की तरह। तो उस औरत ने कहा ये पागल, अपने हस्बैंड को कहती है ये पागल हो चुके हैं, मुझे iPhone 12 चाहिए और मुझे दिला नहीं रहे, मेरे पैसे नहीं है। अरे अपनी पैंट बेच के दिलाओ, जैसे ही मुझे iPhone 12 चाहिए। तो मैंने कहा माता जी क्या आपको क्यों चाहिए? कहती मेरी पड़ोसी के पास है। बड़ी बेइज्जती होती है। यू सी दैट्स द होल पॉइंट। हम क्यों ये सब चाहते हैं? क्योंकि दूसरे भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं, बस हम ये कर रहे हैं। अगर आज आप जंगल में होते ना तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व थी। अगर मान लीजिए, चलो आप सोचो आप इस पृथ्वी पे अकेले हो, कोई है ही नहीं, तो आप पैसे के पीछे भागोगे? बताओ मुझे, कोई भी नहीं है, तो आप फिर करोड़पति बनना चाहोगे? हाँ या ना? नहीं ना, कोई है ही नहीं। तो आप फेमस होना चाहोगे? जब कोई है ही नहीं फेमस, कोई है ही नहीं तो फेमस क्या होगे, कहाँ फेमस होगे? अगर तो अब क्यों होना चाहते हैं हम? क्योंकि और लोग आ गए। इसको कहते हैं कर क्षति, इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। और लोगों की वजह से हम करते रहते हैं। हमने अपना जीवन जिया ही नहीं, दूसरों को देख के जीवन जी रहे हैं हम। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस गीता में। अपने आप को ना पहचानने का फल यही होता है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अपने आप को पहचानो, आत्मा। जब आत्मा पहचान लोगे मैं आत्मा, तो संतुष्ट हो जाओगे, फिर भागना भूगना बंद। हमें क्या लेना देना उससे, हमें क्या लेना देना उससे, जो करना करो, हम तो संतुष्ट हैं। आदमी क्यों चाहता है पैसा, सक्सेस? संतुष्ट होने के लिए तो चाहता है, हम अभी संतुष्ट हैं, हमें क्यों चाहिए? बल्कि वो प्राप्त करके आपको वो भी छिन जाएगा, देखना वो भी उल्टा हो जाएगा। सो भगवान हमेशा हमें डायरेक्शन देते हैं, जैसे उस आदमी को नहीं दे रहे थे रुक जा रुक जा रुक जा। भगवान कहते हैं हमें कि मत भाग भाई उसके पीछे, अलग अलग रूपों में, पेरेंट्स के रूप में, साधुओं के रूप में, शास्त्रों के रूप में। हम सुनते ही नहीं, हम लांग के टी 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 जाते 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 और फिर वो चीज़ लेते हैं और बाद में पछताते। इसलिए हम आत्मा है ये जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन है हम कैसे जाने हम आत्मा है? पता कैसे लगेगा? आपने सुन तो लिया मगर अनुभव तो किसी को नहीं है। अभी किसको पता है आप शरीर नहीं हो? वो तो अनुभव है ना अंदर। अब कैसे पहचाने हम आत्मा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसको जानने के लिए हम आत्मा है, उसको आपको एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? जब तक परमात्मा नहीं पता लगेगा तब तक आत्मा नहीं पता लग सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया भगवान कौन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्पेशली भारत में। भारत में तो सभी भगवान हैं, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, आत्मा परमात्मा ही है, सभी भगवान है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में। और इसी से पंजाब में क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रही है, हो रही नहीं हो रही है? क्रिश्चियन से ये बोलता है अरे तुम्हें तो पता ही नहीं भगवान कौन है, करोड़ों तो भगवान है, हमारा तो एक ही भगवान है क्राइस्ट। तुम्हारे तो पता नहीं क्या 33 करोड़ भगवान है, कोई बकवास है तुम्हारा। तो क्रिश्चियन बनते हैं, हाँ यार सेंस तुम नहीं बन रही। मैं जब छोटा था तो मैं नास्तिक बन गया था। थोड़ा थोड़ा तो दिमाग है ना मेरे में, है नहीं है, थोड़ा तो हो गई। मतलब मैं डॉक्टर बना हूँ भाई, तो दिमाग तो था ही। तो मैंने देखा यार ये क्या है, ये मंदिर ले जाते हैं, पहले हनुमान जी को बूंदी दो, शिव जी को दूध दो, कृष्ण भगवान को लड्डू, गणेश जी को लड्डू दो, कृष्ण भगवान को फूल दो। तो मैंने पूछा भगवान कौन है? सभी भगवान।
फिर धीरे धीरे मंदिरों में साईं बाबा अभी ऐड हो गए, हमारे टाइम ही देखते देखते साईं बाबा ऐड हुए। फिर देखते देखते और कौन ऐड हुआ था है? नहीं वो तो हमारे साईं बाबा ऐड हुए थे एक और। तो फिर अब भगवान पता ही नहीं भगवान कौन है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने पागल लोग स्क्रू हिला हुआ, 1000 भगवान थोड़े ना होते हैं, भगवान तो एक ही होते हैं। तो फिर मैंने कहा यार इसका अब जिससे पूछो किसी को पता ही नहीं, या तो कोई कह रहा है सभी भगवान है, कोई कह रहा है कोई भगवान नहीं है, सब शून्य है, कोई कह रहा है सब निराकार है। अब सब बड़ी कन्फ्यूजन हो गई। तो फिर मैंने कहा खुद ही शास्त्र पढ़ लेते हैं, बेटर ही है, ओरिजिनल सोर्स पे खुद ही चले जाओ। 10 लोग 10 चीज़ बोल रहे हैं, फ़ायदा क्या? खुद ही फिर मैंने बैठ के गीता पढ़ी, मतलब ऑफकोर्स एक गुरु के अंडर खुद ही मैंने सर्च करते हैं, वेद पढ़े, संस्कृत सीखी, भागवत पढ़ी, फिर शास्त्र सारे, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े। तब मुझे समझ आया कि सब लोग कह रहे हैं भगवान एक है, 1000 भगवान है ही नहीं। तो फिर इतने सारे भगवान क्यों हैं यहाँ पर? एक्चुअली भगवान नहीं है, भगवान एक है, विष्णु। विष्णु मतलब कृष्ण, राम, एक विष्णु कृष्ण राम एक ही हैं। बाकी सारे देवी देवता हैं, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, ये सारे महान देवी देवता हैं जो इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं। भगवान एक ही है। ओम तद विष्णु परमं पदम यदा पश्यन्ति सूर्य। तो मुझे समझ आ एक्चुअली अब सेंस बनती है, अब तो ठीक है, अब समझ आ रही चीज़ें। सो भगवान कौन है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम भगवान नहीं है, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि हम ही भगवान है, आत्मा परमात्मा, ये तो नॉनसेंस है पूरा, ये तो वेद मानते ही हैं, ये तो बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। भगवान निराकार लाइट है, वो भी नहीं है सही। भगवान का एक रूप है, सुंदर है, श्याम सुंदर है, शास्त्रों में उनका वर्णन है। अगर भगवान सुंदर नहीं है तो फिर भगवान ही नहीं है। नहीं, भगवान में तो सब कुछ होना चाहिए ना, निराकार भी साकार भी, वरना पूर्ण नहीं है। अगर सिर्फ निराकार है साकार नहीं तो पूर्ण नहीं है ना, सभी है। तो वेद पढ़ के सब क्लियर हो गया, तब समझ आया भगवान विष्णु। अब जब हम भगवान कृष्ण की या विष्णु या राम एक ही हैं, जब इनकी हम भक्ति करेंगे तो हमें पता लग जाएगा महात्मा। तब भक्ति करने से हमारा जो ये माया का आवरण है वो हट जाएगा हमारे लिए, और जब हम ध्यान में बैठेंगे हमें इमीडिएटली क्लियर हो जाए, हम शरीर से अलग हो जाएंगे। जैसे आप शर्ट अलग करते हो ना, ऐसे शरीर से अलग हो जाओगे। आप रात को शर्ट उतारते हो, ऐसे आप शरीर भी उतार के साइड में रख सकते हो। और ऐसे कैसे होगा प्रभु जी? ऐसे ही होता है, मुक्त जीव तो ऐसे ही करते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, दोबारा आ जाते हैं। उनको पता लग गया मैं शरीर नहीं हूँ। ये अनुभव तब आता है जब भक्ति करते हैं, भगवान को जान के। भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान का स्मरण करना, भगवान के गुणगान करना और भगवान के लिए जीना, उनकी सेवा करना, ये भक्ति है। जैसे लोग देशभक्ति करते हैं तो क्या करते हैं? देश के लिए जीते हैं ना। या कोई अपने प्रेमिका की भक्ति करेगा तो उसके लिए जिएगा, उसके गुणगान गाएगा, उसको गिफ्ट देगा, उसी के पीछे भागता रहेगा। तो ऐसी भगवान की भक्ति है। अब भगवान को अपने जीवन के सेंटर में रखो, जो भी करना उनके लिए करो, बस जियो उनके लिए, मरो उनके लिए, सांस लो उनके लिए, बोलो उनके लिए, उनके यशोगान गाओ, उनका नाम लो, उनकी डिस्कशंस करो। वो भक्ति है, सिंपल है। आपको सब्जेक्ट दुनिया का सब्जेक्ट मैटर छोड़ के भगवान का सब्जेक्ट मैटर लाना, बस ये भक्ति है। सो ये करने से धीरे धीरे भगवान खुश होते हैं। भगवान जब खुश होंगे तो अपनी कृपा से आपको ये जो अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, ये हट जाएगा, आपको पता लग जाएगा मैं आत्मा हूँ। और फिर जब आप नाम लोगे राम कृष्ण, तो शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे नारियल होते हैं, नारियल का एग्जांपल देते हैं। अब तो आप कच्चा नारियल देखा है? कच्चा नारियल करोगे आवाज़ नहीं आएगी, जब पक जाता है ना तो आवाज़ आती है, अंदर से वो अलग हो जाता है, देखा है? अंदर से खोपरा अलग हो जाता है तो टक 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 आवाज़ आती है। तो ऐसे ही तो जब मुक्त कोई हो जाता है, भगवान की कृपा आ जाती है, तो अंदर से वो अलग हो जाता है शरीर से।
आत्मा के स्तर पे आ जाता है। उसको समझ आता है कई जन्मों से मैं शरीर ले रहा हूँ, बार 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 मैं आत्मा हूँ, शरीर में हूँ मगर शरीर नहीं हूँ मैं, और शरीर से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जब आप संतुष्ट हो गए, कुछ चाहिए ही नहीं आपको, चाहिए तो शरीर के सर पे है ना, तो नहीं चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बस मैं खुश हूँ। एक बार भगवान से जुड़ गए, आप खुश हो गए, फिर आप दुनिया के पीछे भागना बंद कर दोगे। आपके पास कोई है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, पैसे आपको सूखे चावल मिले तो भी ठीक है, बासमती राइस का घी मिला तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास भगवान आ जाए। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बाकी जो आप सब कर रहे हो सब टाइम वेस्ट है गीता के अकॉर्डिंग। हाँ, अपने रोटी कपड़े मकान का जुगाड़ आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को हेल्दी रखो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जीवन का लक्ष्य समझो, उसको पूरा करो। इससे पहले कि बहुत भयंकर बीमारी आ जाए, इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, इसका पर्पस सॉल्व करो, तो आप भी खुश होगे और समाज भी खुश होगा। समाज का 80 कल्याण उसमें ही होगा। अगर सब खुश हो जाएंगे, सब संतुष्ट हो जाएंगे, चोरी वहीं बंद, ड्रग्स वहीं बंद, ड्रग्स बंद हो जाएंगी। ड्रग्स क्यों पीते हैं आदमी? खुश होने के लिए। तो पहले ही खुश है, मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे ड्रग्स से। प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद ने जितने भी हिप्पी थे उनको डिवोटी बनाया। हिप्पीज ड्रग्स पीते थे 24 घंटा सुट्टा, तभी उनका नाम हिप्पी था। तो प्रभुपाद ने कहा नाम लो। उन्होंने कहा नाम क्यों ले? उन्होंने कहा जितनी तुम्हें सुट्टे में आनंद मिल रहा है उससे करोड़ों गुना नाम में मिलेगा। सबने नाम लिया, आज सन्यासी है इस कॉन में, फॉरेनर्स सब सन्यासी, सबकी छूट गई। उन्होंने मुझे ऐसे छूट गई। उन्होंने कहा यार इसमें जो आनंद है उससे करोड़ों गुना आनंद तो वहाँ है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब भूल गए, एक्चुअली छूटी नहीं, भूल ही गए लेना, वो एक अलग बात होती है। एक डिवोटी थे हमारे, तो फॉरेनर डिवोटी, तो कह रहे थे कि मैं पहले बहुत पीता था, वो नहीं थे, वो नहीं आप कहते हैं चरस होती है ना, 24 घंटे चरस, हाथ काँपते थे उसके, कहते हैं बहुत पीता था। जब प्रभुपाद से मिला, हरे कृष्ण जब शुरू किया, तो 1 महीने बाद मैंने एक बस पे देखा होता चरस पियो, तो मुझे ध्यान आया, अरे मैं 1 महीने पहले चरस पीता था, भूल ही क्या लेना। इतना आनंद है भगवान के नाम में शुरू में ही। और अगर आप परफेक्ट हो जाओ तो क्या होगा, अगर आपने समझ लिया सही से और सही से कर रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है। सो ये आप अपने जीवन में एक क्वेश्चन सॉल्व करो, भगवान से जुड़ो, अदरवाइज़ बहुत दुखी होगे देखो, और बहुत अकेलापन महसूस करोगे संसार में। अभी समझ नहीं आएगा, बाद में आएगा। हमारा कोई नहीं है, ऐसा लगता है हमारे हैं, बट एंड में कोई काम नहीं आता। आज या कल तो समझ आ ही जाएगा, जीवन सिखाई देगा। इससे पहले, उस दिन से पहले हम जुड़े और बी हैप्पी। भगवान खुशी तो देने आए हैं, छीनने थोड़े ना आए। सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना, कुछ कहना? हम आत्माएं तो यहाँ पे क्यों हैं? हम खुद ही आए यहाँ पर। हम आत्मा है मगर हम शरीर के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं संसार में, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कुछ करके ना तो जाओ संसार में। ये शरीर एक जेल है जिसमें हमें बंद कर दिया। तो जेल में किसको बंद करते हैं? क्रिमिनल। आप तो लॉयर हो, क्रिमिनल को करते हैं ना। हमने क्राइम किया है, हम भगवान के पास थे पहले और उनको छोड़ के आ गए हैं, ये हमारा क्राइम है, इसलिए हमें सज़ा मिली है। ये शरीर एक सज़ा है। आप सोच रहे हो ना, शरीर 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 शरीर, ये एक सज़ा है, भगवान कह रहे हैं। इससे मुक्त होना ही असली मुक्ति है भगवान की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में। जिसको आप अपने समझते हो ना सबसे ज़्यादा, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी को तो माया कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका ध्यान नहीं रखते, इसको इस्तेमाल करते हैं भगवान को समझने के लिए। इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम इससे मुक्त हो जाते हैं। जैसे अगर आप ज़मीन पे गिरते हो तो उठते कैसे? ज़मीन के सहारे से नहीं। ज़मीन में गड्ढा है, ज़मीन की वजह से गिरे, ज़मीन के सहारे से ही उठोगे।
इस शरीर ने ही आपको बंद किया हुआ है, शरीर के सहारे से आप इससे बाहर निकले, यही बुद्धि मानता है। आपने बोला था कि भगवान हमें सिग्नल देते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, किस चीज़ के हम पीछे भाग रहे हैं, बहुत दोस्त में भाग रहा हूँ, भगवान ने मुझे कहा कि अरे कुआं आ गया, आगे पेड़ लगा दिए, मुझे रोक रहे हैं भगवान में, वो गलत काम ना कर। पर मुझे अपने बचपन से ये सुन रहा हूँ, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। अगर मेरी जिंदगी में मेरे को रोक रहा है, मैं कहता हूँ मैं और जोर से कोशिश करूँ कि तुमने सुना ये मेरी कोशिश में जिंदगी मानी, तो वो कैसे अपने आप को समझो। कोशिश करने में कभी हार नहीं होती, ये आपने सुना मगर असलियत नहीं है। क्योंकि टीवी में उन्हीं को दिखाते हैं जिनकी जीत हुई है, जो हार गए उनको दिखाते थोड़े ना। मेहनत तो सभी करते हैं, 2% जीतते हैं, 98% हार जाते हैं। 2% को दिखा के कहते हैं देखो मेहनत करने वाले, बाकी क्या है। सिर्फ मेहनत नहीं, इसका मतलब ये नहीं मेहनत नहीं करनी चाहिए, मगर किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो साइंटिस्ट मानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं। कुछ लोग मेहनत नहीं करते, टॉप पे पहुंच जाते हैं। सारे बॉलीवुड एक्टर ऐसे ही हैं। अमिताभ बच्चन क्या था पता ना, कहाँ घूम रहा था वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनके उसके फादर तो पोएट, कौन थे, पोएट थे ना, क्या नाम था, हाँ पोएट थे, वो एक्टर बन गया। चंकी पांडे कहाँ था। अब मुझे पुराने एक्टर याद हैं, मुझे आपके नहीं पता, मुझे ऋतिक रोशन ही सबको नाम पता है, वो तो चलो लेगेसी लेके आ रहे हैं। वो एक सिंगापुर में चाउमीन बनाने वाला था। वहीदा रहमान क्या थी, बॉम्बे में स्लम्स में घूम रही थी, उठा के ले गए। ये आपका पंजाब का खली है ना, नाम क्या है उसका, है द ग्रेट खली डब्ल्यू। वो क्या था, क्या कह रहा था, हाँ पत्थर कूटने, कहाँ पर था, हिमाचल, पत्थर कूटता था। तो लेगा, किस्मत है, कुछ भी नहीं कर रहे थे। और बड़े बड़े लोग मेहनत करके अंडा, जितने भी पॉलिटिशियन है, लालू प्रसाद यादव, अभी है नहीं मुझे नहीं पता है, और वो कौन है, वो मायावती है। अब मैं क्या बोलूँ, बट आपको पता ही है कौन है। इनके अंडर है IAS, सबसे इंटेलिजेंट लोग दुनिया के IAS कंट्री के, इनके अंडर काम करते हैं, अंगूठे साफ के अंदर। क्या किस्मत है बताना है, जो भी है। सो अब किस्मत है ना, मेहनत से क्या है, मेहनत आप करते रहो, किस्मत में तो कुछ आप नहीं कर सकता हो, देख लेना। सो इसलिए भगवान का फंडा क्या है, इंसान का फंडा है मेहनत करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भगवान का फंडा है संतुष्ट रहो, जो मैंने दिया उसमें संतुष्ट रहो। मेहनत कर लो मगर पीछे मत पड़ो, मेहनत करने में भी नहीं मिल रहा छोड़ दो, संतुष्ट रहो, पागल मत हो। इसका मतलब है तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारे अधिकार में नहीं है, छोड़ दो, कुछ और कर लो। दैट्स ऑल सिंपल। सो ये जो आजकल बता रहे हैं ना, मोटिवेशनल गुरुज कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की हार नीति, गलत है। और वैसे भी आप मेहनत करके चीज़ ले सकते हो, सुख नहीं ले सकते, ये भी बात है। अब मेहनत करके पैसे कमा सकते हो, लड़ झगड़ के, खून करके, किसी के सर पे चढ़ के, मगर सुख नहीं ले सकते। सुख अगर किस्मत में तो मिलेगा, सुख नहीं है तो मेहनत करके ऊपर चढ़ जाओगे, फिर भी दुखी रहोगे। देखो ऐसे ही है बस। और अगर सुख लिखा है तो बिना मेहनत के सुख हो जाएगा। गांव में जाओ, आज भी जो 80 साल के बूढ़े हैं, जो आराम से खाट पे पड़ा हो, लस्सी पी रहा हो। हाँ भाई शहर चलना है, अरे बाहर में जाए शहर तुम्हारा, हम लस्सी दूध पी रहे हैं, आराम से सोते हैं छक्के रात को। तुम क्या करते हो, नींद की गोली खाते हो। उसका कुछ नहीं, फिर भी सुखी है। मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में जो रिक्शे वाले नहीं होते, रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शा, तो मैंने एक बार बोला साइकिल रिक्शा, अरे यार चलना है, कहता है अबे क्या हो गया, तो रिक्शा वाला क्या है, कहता है मैं आराम से अपना वॉकमैन लगा कर सुनता हूँ, गॉगल लगाया हुआ था, लेटा हुआ था। तो मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बोल रहा है? अच्छा मेरी मर्जी, मैं नहीं जा रहा, क्या कर लेगा। मैं सोच रहा था यार ये बड़ा खुश है। एक कॉर्पोरेट वाला ऐसे नहीं बोल सकता, बोलेगा बताओ, एक किसी मॉल पे जाओगे, आपको बोलेगा वहाँ पे अपने कस्टमर को ए जा, बोलेगा ही नहीं, वो तो उसके पीछे हाँ सर जी।
अब खुश कौन है बताना, मस्त कौन है, मस्त वर्ड है ये बताओ। मस्त तो वो है जो रिक्शा में बैठा है, ये तो पागल है, ये तो कुत्ते की तरह घूम रहा है, MBA करके सब करके मैनेजर बन के, हाँ सर जी आइए आइए आइए, ये तो क्या है, पागल है। सुख दुख किस्मत से मिलता है, लड़ झगड़ के आप चीज़ें ले सकते हो, सुख दुख नहीं ले पाओगे। तो इसलिए कृष्णा कह रहा है चीज़ें लेके क्या करोगे, सुख दुख मिल रहा है आपको ऐसे ही, तो चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हो, उसके पीछे तो और सुख छूट रहा है आपका। तो ये सब फंडे गलत हैं सब, ये आज के मॉडर्न फंडे सब नॉनसेंस है, सब कंफ्यूजिंग है। इसलिए मैक्सिमम सुसाइड्स आज की डेट में हो रही है, पहले तो होती नहीं थी सुसाइड्स, नहीं यूथ सुसाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है नहीं है, मैक्सिमम सुसाइडल रेट यूथ्स में आज, और बच्चे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये फंडे लेकर टॉप पे जाना है, ये करना है, वो करना है। अभी न्यूज़ आई थी एक लड़की ने टॉप नहीं किया, सुसाइड कर ली उसने, वो आया था ना न्यूज़, ऐसे आती रहती है न्यूज़, बच्चे ने टॉप नहीं किया सुसाइड कर ली। कोटा में कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, मेरे पास डिवोटी आया था अभी। क्या हाँ देखो न्यूज़ आ रखी है, कोटा में करते हैं सुसाइड, कोटा वाला भी आए थे डिवोटी। सभी संतुष्ट होंगे तो सृष्टि और अच्छी चलेगी। अभी कुत्ते की तरह एक दूसरे को नोच रहे हैं, जब सब संतुष्ट होंगे तो राम राज्य होगा, आराम से सब जिएंगे। क्या क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान ही आपकी परीक्षा ले रहे हो कि आप उस कीर्ति के योग्य हो भी या नहीं, पहले अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। मुसीबतें आ रही हैं तो किस लिए आ रही हैं कि तुम उस लेवल के बराबर हो जाओ। नहीं मेरा क्वेश्चन है किस लेवल, कहाँ जाना है, जो भी किसी भी चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं, जो भी चीज़ भगवान की दृष्टि में इसकी कोई मूल्यता नहीं। ऐसे मान लीजिए सपोज आपके पास चीटी आई, चीटी कहेगी मुझे फेमस होना है, आप क्या बोलोगे, अरे पागल है। चीटी की पता है 2 दिन की ज़िंदगी होती है, उसी में वो शादी करती है, उसी में बच्चा पैदा करती है, उसी में जॉब लेती है, उसी में मर जाती है। अब आपके पास आएगी चीटी, मुझे फेमस होना है, आप बोलो पागल, 2 दिन की ज़िंदगी है, क्या बोल रही है। भगवान के माइंड में ना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान अनंत काल से हमारे जीवन देख रहे हैं ना, तो हमारे जीवन में मुश्किलें भगवान नहीं देते, हम खुद लाते हैं अपने पागलपन से। भगवान ने तो इंसान के लिए सृष्टि बनाई थी, भगवान ने सोचा था खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, मगर हमने खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम लिया, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम लिया उस चक्कर में। इस प्रकृति को नोच नोच के, पॉल्यूशन करके, पेट्रोल शोषण करके धरती का ऐसा कबाड़ा किया, सब परेशान। क्यों किया है, मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है, नहीं सब जब ये सोच रहे हैं तो ये हाल हो गया। संतुष्ट रहोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। आज पड़ोसी भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट, सबको खाना मिलेगा, कोई खाना ठूस के नहीं रखेगा, तो तू भी ले ले, क्या होगा, भाईचारा होगा। सब सतयुग में सब संतुष्ट थे, सब भक्त थे। सतयुग में सृष्टि चल रही थी, उसी को वैकुंठ बोलते हैं, उसी को राम राज्य बोलते हैं। तो रुकेगी नहीं, रुकती नहीं है, अच्छे से चलेगी। पृथ्वी का शोषण कोई नहीं करेगा, सब आराम से लेट लिव एंड लेट अदर्स लिव। अब ये नहीं है, लिव ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स, जियो दूसरों के जीवन पे। अब ये एक फॉर्मूला है जो हमें सिखाया गया स्कूल में। नहीं जी, टॉप पे जाना मतलब क्या है कि दूसरों के सर पे पैर के ऊपर चढ़ोगे, कंपटीशन है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर में सक्सेस लैडर यही है, कोई भी ऊपर बढ़ नहीं सकता दूसरे को नीचे खींचे बिना, संसार का रूल ही है। करो फिर सीखो, फिर वो टेक्निक सीखेंगे तो कैसे खींचना, उसको कैसे खींचना, ये तिगड़ा वो तिगड़ा। भगवान कह रहे हैं मन को सरल करो भाई, संतुष्ट रहो, हो जाएगा सब कुछ, वो करना नहीं है। तो आप सही कह रहे हो, समाज ऐसे ही चल रहा है, मगर अंधों के पीछे अंधे। हम क्यों भागे इनके पीछे, हम खुश हैं। आप खुश हैं, आप ऐसे अच्छे से जियो, उसमें क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि काम मत करो, मेहनत मत करो, काम कर लो, मेहनत कर लो, मगर इसके लिए मत जियो, जियो भगवान के लिए, और वो प्रश्न सॉल्व करो। ये सब चलता है।
ये बड़ी बात, और भगवान हेल्प भी करेंगे बस। और मैंने भी MBBS की अपनी, MBBS करने के बाद हमारा हॉस्पिटल था दिल्ली में हम लोगों का, मदर का। मदर ने कहा हॉस्पिटल संभाल लो भी, कर लो। तो मैंने हॉस्पिटल संभालना क्यों है, बंद कर दो, करना ही क्यों है हॉस्पिटल, बंद कर देते हैं, फालतू की टेंशन क्यों लेनी। तो उन्होंने कहा यार ये क्या कह रहे हो भैया, इतनी मुश्किल से डॉक्टर बनाया और हॉस्पिटल कौन संभालेगा, कैसे होगा। तो मैंने कहा यार अगर बंद कर देंगे तो क्या बम फूट जाएगा क्या, आराम से जी लेते हैं लाइफ, पैसे फिर भी आ जाएंगे। ये वो, मैंने कहा ठीक है आपको नहीं समझ आ रहा, मैं जा रहा हूँ टाटा बाय, मुझे तो नहीं करना हॉस्पिटल। मैं शरीर को ठीक क्यों करूँ, मैं तो आत्मा को ठीक करूँगा। शरीर को ठीक करने वाले बहुत हैं, एक और लाइन में लग गया। और वैसे भी आपका हॉस्पिटल पैसे बनाने की मशीन है, कल्याण करने की मशीन नहीं है, तो इसमें तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता। पैसे कमा के थोड़ा ना जीवन है, वो तो मूर्ख लोग करते हैं। दूसरों का विश्व कल्याण के लिए जीवन बनाए, अगर वो कर सकते हो तो। अगर अपना कल्याण तो पहले कर लो, फिर उसके बाद और PhD करना चाहते हो तो विश्व कल्याण के लिए जीना चाहिए। वो महात्मा होते हैं, उसमें जो संतुष्टि है वो इस छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ है। ठीक है ना, नहीं कहना भगवान वो बता रहे हैं। सो क्या आपके क्वेश्चन ही यूथ के क्वेश्चन है आजकल जो आप पूछ रहे हो, वही है ना, समाज के ऐसे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ओके। बस यहाँ पे मैं एंड करूँगा। मैंने अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछा था, आप सोचना उस पर, मैं बताया था पहले। तो उन्होंने कहा तुम क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा भिखारी। अब आपको अजीब सा लगेगा, मगर मैंने उनसे कहा मैं भिखारी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पागल है, हम तुम्हें डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर है, तो भिखारी बनना आता है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या भिखारी बनने में, सबसे ज़्यादा कमाई किसकी होती है बताना ज़रा, भिखारी की। क्या पूछो, दिल्ली का भिखारी आपके इंजीनियर से ज़्यादा कमाता है, मुझे पता है ना। एक दिन में 5,000 रुपये कमा लेगा कनॉट प्लेस वाला भिखारी। एक महीने में कितने हो गए, 1.5 लाख लोग। किसी की पे होती है, आप पूरे दिन दुकान में बैठते हो, कितना कमाते हो, कमा लेते हैं कि बीकानेर से, मिस्टर बीकानेर 1.5 लाख तो नहीं होता ना दुकान की, नेट कमाई तो नहीं होती, भिखारी की होती कम से कम। कुछ लोग बॉम्बे के भिखारी तो एक दिन में 10,000 रुपये कमाते हैं। 10,000 कितना हो, 3 लाख हो भाई, और एक साल का कितना हो गया है, 36 लाख रुपये लो। तो मैंने कहा अच्छा जॉब है, ये कर लेते हैं, क्यों फालतू में टेंशन लगानी यार, कितना पढ़ना, ये करना, मेहनत करनी, भीख मांग लो। बट प्रॉब्लम उसमें एक है, पेरेंट्स ने कहा बेइज्जती होगी, बेइज्जती होगी ना, फिर क्या करोगे। मैंने कहा बेइज्जती होगी तो पैसे तो मिल रहे हैं, आपका फॉर्मूला ही तो है, पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है। बेइज्जती तो जॉब में भी होती है, कॉर्पोरेट में क्या बॉस बेइज्जती तो करता है सबके सामने। जब टारगेट पूरे नहीं होते तो क्या करते हैं, पैंट उतारते हैं। वहाँ पे भी तो हो रही है, वहाँ पे AC रूम में हो रही है, यहाँ पे सड़क पे हो रही है, फर्क क्या है, एक ही बात है। और मज़े से हम भीख मांगेंगे, ना पैन कार्ड होगा, ना टैन कार्ड होगा, ना इनकम टैक्स होगा, सारे पैसे हमारी जेब में, ख़त्म, किसी को हजम ही नहीं हुआ। तो मैंने इनसे बोला आप मुझे कारण बताओ, मैं भिखारी क्यों ना बनूँ। पूरे जीवन मुझे आंसर नहीं मिला इसका। तो मैंने कहा ठीक है मैं घर छोड़ रहा हूँ, बेकार, आंसर ही नहीं आपके पास। आप जो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा गहराई है कि एक भिखारी अगर वो आंसर नहीं कर पा रहे भिखारी क्यों बनूँ, तो ये भी आंसर नहीं कर सकते कि जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। समझ गए, किसी को पता ही नहीं वो क्यों, कोई क्या क्यों कर रहा है। इसलिए अगर भिखारी बन के पैसे ऐसे रहे तो क्या प्रॉब्लम है, कर लो यार। तो ऐसे ही है, अगर बैठे बैठे भगवान की भक्ति करके सुख मिल रहा है तो क्यों भागना है पागलों की तरह। आराम से बैठो, भजन करो, सुखी हो जाओगे, बाकी रोटी कपड़ा मकान चलता रहेगा। आप प्लीज़ गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, सुनिए साधुओं से, तो थोड़ा दिमाग खुलेगा, तो आपका जीवन अच्छा होगा।
वरना इस माया के चक्कर में अलग अलग आइडिया लेके हम खो जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं खो जाओगे, अपनी लाइफ बर्बाद कर दो, वो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ओके, हरे कृष्ण। आई लैंड अप देयर। श्रील प्रभुपाद की जय।